भिवानी के हलवासिया विद्या विहार में 7 दिनों तक चला राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर रविवार को समाप्त हो गया। 7 दिनों तक इस शिविर में अनेक प्रकार की गतिविधियां हुई। समापन अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सचिव श्रीमती ज्योति मित्तल मुख्य अतिथि थी। उन्होंने स्कूल की व्यवस्था के मुक्त कंठ से सराहना की और कहा कि स्कूल में जो संस्कार बच्चों को दिए जा रहे हैं वो अतुलनीय हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था। इस पर भी बच्चों ने बहुत शानदार ढंग से अपनी प्रस्तुति इतिहास के कुछ स्वर्णिम पन्ने आपके सामने लाना चाहूंगी कि कभी सीता बन राम संग वनवास चली जाती है, कभी बन मीराबाई हंसते हंसते विष पी जाती है, कभी वो सावित्री बन यमराज तक से प्राण छीन लाती है और कभी स्वाभिमान की रक्षा हेतु पद्मावती जौहर दिखलाती है। राजपूत धर्म की नींव हो जाती है वो अपना सर निशानी के रूप में देकर और रानी लक्ष्मीबाई झांसी को बचाते हुए शहीद हो जाती है। जीजाबाई पन्नाधारी बन वो वीरों को पालती है और कभी अनुसुईया बन ब्रह्मा विष्णु को संभालती है। ये बात थी अतीत की, उस महान भारत के इतिहास की जिसे हम भारत माता कह के संबोधित करते हैं, नारी का दर्जा देते हैं। वर्तमान में आ जाते हैं। मैं आप सभी के समक्ष वर्तमान की कुछ दुखमय झलकियों का चित्रण करना चाहूंगी, सुनिएगा। एक राक्षस हुआ था किसी युग में। जाते हैं हम चुप रहते हैं जब सरेना साक्षी को पत्थरों से मारा जाता है, लेकिन जब बात हो लड़की की काबिलियत की तो गुंगों तक को बोलना आ जाता है। न जाने कितनी लड़कियों के चेहरों को एसिड ने जला दिया और जो बच गई उन्हें दहेज न देने का यही सिला मिला। और मान्यवर मैं बेटी हूँ, मुझे दुख होता है जब एक बेटी अपनी माँ को कहती है कि माँ कहती माँ मुझे कोख में ही जी भी गई तो कौन सा दुनिया मुझे जीने देगी। और मुझे दुख होता है जब कोई कहता है कि मैं मेरी बेटी को बेटों सा प्यार करता हूँ, क्योंकि इस पंक्ति का मात्र एक ही निष्कर्ष निकलता है कि बेटियों के लिए तो प्यार बना ही नहीं है। और न जाने क्यों किसी की मौत केवल आंकड़े बनकर रह जाती है। बेटियों को बचाने का नतीजा, हम कहते हैं ना बेटी बचाओ, बेटियों को बचाने का नतीजा रोज अखबार में छपती खबरें कह जाती है। मैं दावा कर सकती हूँ महोदय, ऐसा एक दिन भी नहीं जब अखबार में किसी शोषण या दुष्कर्म की खबर ना छपी हो। और दिल का तार बनाने वाली मीडिया कैंडल मार्च तो खूब दिखाती है, पर जब इन दरिंदों को फांसी चढ़ती है न जाने कहां चली जाती है। और मैं जानती हूँ कि मेरी किसी गुहार का या किसी गुहार का हमारे अंधे बहरे समाज पे जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि यदि असर होता तो ना तो हम सब यहाँ माधव हॉल में बैठ कर ये मुद्दा उठाते और ना
आ जाए Number of topic 40 principles given by Henry Ford. He is also known as the father of general management. He gave us presentation in effectively working of our firm. First one is division of work. In this, the work is divided equally. Second is authority and responsibility. In this, if a superior gives authority to an employee, he should give equal responsibility to the employee. The third one is discipline. In this, the employee should follow all the rules and regulation of the firm to maintain good relation between the employees and subordinates. Fourth is unity of command. In this, every employee should have only one superior, so to avoid any confusion between the employees. Fifth one is unity of direction. In this, all the employees should work for one plan, so that we can achieve it easily. Sixth one is subordination of individual interest to general interest. In this, we should avoid our individual interest to prioritize general interest. Seventh one is remuneration. In this, the employee should be given remuneration according to the skill and the work they do. Eighth is है क्या, मैं हलवासिया विद्या विहार स्कूल से हूँ। यहाँ पर हमने 7 दिन का एक कैंप लगाया था, एनएसएस कैंप। तो आज उसका लास्ट डे है, तो मैंने उसके लिए एक मॉडल तैयार किया था जिसका विषय था बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब कि हमारे बिजनेस में हमें क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगा, हम कैसे उसे नुकसान होने से बचाएं, उसके लिए हमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट ने जो बनाए हुए हैं। इस सब के बारे में था कि इससे ये फ़ायदा होगा कि बिज़नेस को ये पता चलेगा कि हमें कैसे बिज़नेस को हैंडल करना है, ये सब के बारे में। मेरा नाम तमन्ना है और मैं हलवासिया विद्या विहार की छात्रा हूँ। मैंने एनएसएस के कैंप के आखिरी दिन पे एक मॉडल बनाया है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर है। ये हेनरी फ्योल ने दिया है। ये एक बिज़नेस को आसानी से चलाने के लिए काम आता है। कैसे एक बिज़नेस का ओनर उस अपने एम्प्लॉयज़ को बताता है, उनकी हेल्प करता है ताकि बिज़नेस अच्छे से चले और वो और अच्छे से मुनाफा कमा सके और अच्छे से अपना नाम बना सके बिज़नेस में, और दूसरे लोगों को भी प्रभावित करता है कि कैसे बिज़नेस चलाना होता है। जी, क्या कहेंगे अगर कैंपों की बात करें? ऐसे कैंप हर विद्यालय में होने चाहिए ताकि बच्चे अपने अंदर की प्रतिभा दिखा सके और देश के प्रति और जागरूक हो सके और लोगों को जागरूक कर सके। और जो इन्होंने एग्ज़िबिशंस दिखाई है, तो मैं इन पूरे टीम को, प्रशासक जी को और प्रिंसिपल को, पूरी हलवासिया टीम को मैं बधाई देती हूँ कि इतना अच्छा इन्होंने मैनेज करके रखा हुआ है। दूसरा, मैंने जो यहाँ पे स्पेसिफ़िकली नोटिस किया है, इनका संस्कार के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो जैसे मैंने देखा संस्कृत से इन्होंने स्टार्ट कराया। इनकी एक 1962 से, जैसा इन्होंने मुझे बताया, ये इनकी रस्म रही है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत ये उस पोएम से स्टार्ट कराते हैं जो कि संस्कृत में थी। तो ये अपने आप में ही काबिल तारीफ़ है कि आज के टाइम पे जब संस्कृत का एक वर्चस्व गायब सा होता जा रहा था, इन्होंने उस परंपरा को ज़िंदा रखा है। तो वो देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और जो थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन्होंने रखी है, उसके बेसिस पे लड़कियों में फिर से एक जागरूकता आ रही है और इसमें समाज में भी एक ये दिशा सी मिल रही है कि बेटियां अब कम नहीं हैं। तो काफ़ी बधाई के पात्र हैं ये। मैं पुनः इनको बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू।